हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। वही इंग्लिश ग्रामर में वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है दैट शो एन एक्शन, जो एक्शन को शो करता है, यानी एक्शन यानी कार्य के होने का बोध कराता है और स्टेट इन अ सेंटेंस और वाक्य की स्थिति को दर्शाता है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड्स को भी हम लोग वर्ब कहते हैं, जैसे आना, जाना, खेलना, ये सभी क्या है? वर्ब। एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। यहाँ गोज क्या है? वर्ब है। आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ रीड जो है वर्ब है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। वह एक शिक्षक है। यहाँ इज वर्ब है। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। यहाँ आर वर्ब है। तो गोज, रीड, इज, आर, वाज, ये सभी क्या है? वर्ब है। टाइप ऑफ वर्ब देखेंगे। वर्ब के दो भेद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो मुख्य क्रिया। सेकेंड है एक्जुलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं एक्जुलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो वर्ब के कितने भेद होगा? दो, मेन वर्ब और एक्जुलियरी वर्ब। चलिए अब देखते हैं मेन वर्ब किसे कहते हैं, फिर देखेंगे एक्जुलियरी वर्ब किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया। द वर्ड दैट एक्सप्रेस द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य का जो मेन एक्शन होता है या स्टेट होता है जो शो करता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो वह क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो गोज यहाँ मेन वर्ब हो गया। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? तो खेल रहा हूँ। तो प्लेइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यू आर रीडिंग अ बुक, आप क्या कर रहे हैं? तो तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, यानी यहाँ रीडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। नोट, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट कंपोज अ सेंटेंस। बिना वर्ब का आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ब सेंटेंस में वर्ब होता है। एक्जुलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। एक्जुलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी सहायक क्रिया। द वर्ड दैट हेल्प द मेन वर्ब, यानी वह शब्द जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को मदद करती है टू फॉर्म टेंस, वॉइस और मोड। टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में और मोड बनाने में मदद करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलियरी वर्ब कहते हैं। जैसे हे इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब गोइंग को हेल्प कर रहा है। दे वेयर गोइंग, वे लोग जा रहे थे। वे लोग जा रहे थे, यानी वेयर यहाँ हो गया मेन वर्ब। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका था, यानी हैड यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब समझ गए, मेन वर्ब समझ गए। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है सबको देखते हैं। एक्जुलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आर टू बी, टू डू, टू हैव और मॉडल एक्जुलियरी, ये चार आते हैं एक्जुलियरी वर्ब में। टू बी में देखते हैं, टू बी ग्रुप में होता है इज, एम, आर, वाज और वन। टू डू में होता है डू, डज और डिड। टू हैव में होता है हैज, हैव, हैड। मॉडल एक्जुलियरी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड,
माइट, मस्ट, यूज टू, नीड और डेयर। टोटल 13 होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, यानी ये सभी जो है हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट